जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूर्वालोकन में भारतीय इतिहास चैप्टर चल रहा था। उसके अंतर्गत भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म चल रहा था। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमने 100 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 101 क्वेश्चन क्या था? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए रहेगा अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी रहेगा लोकेश्वर, ऑप्शन सी रहेगा मैत्रेय, ऑप्शन डी रहेगा पद्मपाणि, है ना। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी मैत्रेय सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राहि त्राहि मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अब क्या कह रहा है कि इसके उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, चाहे कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इन तीनों पर आपको विचार करना है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से जो हमने कथन पर विचार किया वो 2 और 3 बिल्कुल सही है ना। तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। मतलब 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। तो देखेंगे कि केवल 2 और 3 बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म के बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख की मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो ऑप्शन ए अजंता में है, ऑप्शन बी बादामी में है, ऑप्शन सी बाग में है, ऑप्शन डी एलोरा में है। ठीक है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, तो वो कहाँ है? तो वो है अजंता में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
अजंता गुफा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पाणि ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तो कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शन ए रहेगा पीतल खोरा में, ऑप्शन बी रहेगा जुन्नार में, ऑप्शन सी रहेगा कार्ले में, ऑप्शन डी रहेगा बेडसा में, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कार्ले में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए रहेगा अजंता, ऑप्शन बी रहेगा एलोरा, ऑप्शन सी रहेगा कन्हेरी, ऑप्शन डी रहेगा कार्ले, है ना। तो निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये मिलता है आपके कन्हेरी की गुफा में, है ना, कन्हेरी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रहेगा नागार्जुन, ऑप्शन बी रहेगा पद्म संभव, ऑप्शन सी रहेगा वसुबंधु, ऑप्शन डी रहेगा बुद्ध घोषा। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि विशुद्धि मग के रचयिता कौन है। तो विशुद्धि मग के रचयिता जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुद्ध घोषा इसके रचयिता हैं। ठीक है, क्लियर है। विशुद्धि मग मतलब शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्ध घोषा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन ए रहेगा असंग, ऑप्शन बी रहेगा अश्वघोष, ऑप्शन सी रहेगा वसुमित्र, ऑप्शन डी रहेगा नागार्जुन, है ना। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? वो थे आपके नागार्जुन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए रहेगा नागार्जुन, ऑप्शन बी रहेगा नागसेन, ऑप्शन सी रहेगा आनंद, ऑप्शन डी रहेगा अश्वघोष, है ना। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम जो है वो है नागार्जुन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माध्यमिका या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए रहेगा सौतांत्रिक, ऑप्शन बी रहेगा वैभाषिक, ऑप्शन सी रहेगा माध्यमिक, ऑप्शन डी रहेगा योगाचार, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो ये थे आपके माध्यमिक के, है ना, माध्यमिक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। ऐतिहासिक व्यक्ति दिया गया है और किस रूप में जाने गए इसको आपको देखना है ना। पहला है आर्यदेव जैन विद्वान, ऑप्शन मतलब दूसरा है दिगनाग बौद्ध विद्वान, तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, ठीक है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? अब इसमें बताना है कि कौन कौन सा युग्म आपका सही है, ठीक है। और जैसे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रहेगा कोई भी युग्म नहीं, और बी है केवल एक युग्म, ऑप्शन सी है केवल दो युग्म, और ऑप्शन डी है सभी तीन युग्म, है ना। तो अब आपको इसको आंसर बताना है। तो देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो कथन आपके जो युग्म हैं वो बिल्कुल सही है। दिगनाग जो होंगे, दिगनाग आपके बौद्ध दर्शन बिल्कुल सही है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान, ठीक है, ये दोनों सही है। लेकिन आर्यदेव, ठीक है ना, आर्यदेव जैन विद्वान नहीं थे, ठीक है ना, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। तो जो ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन कौन सा युग्म सही है, तो इसमें लिखा है ऑप्शन सी केवल 2 युग्म, है ना। तो 2 ही सही है ना, दिगनाग और नाथ मुनि वाले, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे, उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्हें भी वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन, है ना। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो आपको बताना है, तो वो है विक्रमशिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित था। पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के विहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से लेके 810 ईस्वी ने की थी, ठीक है। कौन? पाल नरेश धर्मपाल ने। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित था। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी गुजरात में, ठीक है।
तो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ स्थित था? तो गुजरात में स्थित था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पॉल। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग जो है वो कहाँ है? तो वो है आपका गुप्त युग, है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी रहेगा कुमारगुप्त, ऑप्शन सी रहेगा धर्मपाल, ऑप्शन डी रहेगा पुष्यगुप्त, है ना। तो अब इसका आंसर बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेन सॉन्ग के अनुसार नालंदा महाविहार मतलब विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम जो 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेन सांग यहाँ आया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, कथन क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण क्या है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए रहेगा दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और बी है ऑप्शन दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर आपका सही है। ठीक है, तो इसका दोनों कथन देखेंगे तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही है। और कारण महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये दोनों सही है, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये जो कथन रहेगा इस दोनों कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए वेनसोंग स्मारक के लिए, ऑप्शन बी महावीर का जन्म स्थान के लिए, ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन डी संग्रहालय। ठीक है, तो नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, और दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्मकांडों की फलवता का निषेध, और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध मतलब अहिंसा। तो अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी रहेगा 2, 3 और 4, ऑप्शन सी रहेगा 1, 3 और 4, ऑप्शन डी रहेगा 1 और 2। ठीक है, तो अब इसमें से अब आपको क्या करना है कि कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, है ना, बौद्ध धर्म और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। वो था आपका, देखिए, दूसरा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की फलवता का निषेध, और चौथा प्राणियों का हिंसा का निषेध। मतलब 2, 3, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कूट कौन सा सही है। तो कूट आपका बी आपका बिल्कुल सही है, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ठीक है, पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, और तीसरा है कर्मकांडों की फलवता का निषेध, है ना। तो अब आपको देखना है कि कौन कौन सा कूट, है ना, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो आपका वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, है ना, ये बिल्कुल सही है, और तीसरा है कर्मकांडों की फलवता का निषेध। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3, है ना, केवल 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, और सी ऑप्शन आत्मदमन, और ऑप्शन डी रीति रिवाज की अस्वीकृति, है ना। तो अब इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो वो आत्मदमन, है ना, आत्मदमन आपका ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। तो पहला है दुख है,
बी है दुख का निरोध है, सी है दुख निरोध का मार्ग है, और डी है दुख का कारण है, दुख का कारण है। तो कूट दे दिया गया ए डी बी सी, ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है ए डी सी बी, ऑप्शन सी है ए सी बी डी, और ऑप्शन डी है ए बी डी सी, है ना। तो अब आपको इसको क्या करना है, इन जो महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है उसके कूट का प्रयोग सही क्रम में रखना है। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले आपका दुख है, ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, दुख है, ठीक है, तो ए हो गया। उसके बाद देखेगा दुख का कारण है, ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर दुख का निरोध है, ये तीसरा हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है। तो ए डी बी सी, है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए डी बी सी। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। फिर दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। फिर चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए रहेगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ऑप्शन बी रहेगा मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी रहेगा जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है ना। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि किसमें, ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण है रीजन है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट में से अपना उत्तर चुनना है। कूट क्या है, कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की, और ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आपको उत्तर देना है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है और कथन है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब ए गलत है और आर सही है, वो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि कथन ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा
कथन सही है। देखते हैं कथन कौन कौन सा है। और कथन है पहला, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कथन है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। और तीसरा कथन है, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए रहेगा 1 तथा 2, ऑप्शन बी रहेगा 2 और 3, ऑप्शन सी रहेगा 1, 2 तथा 3 और ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो अब इसमें से कथन देखते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, यह भी बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 3 कथन तीनों सही है। तो देखेंगे इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला है धर्म की सादगी, दूसरा है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चयन करना है। कूट क्या है? पहला ऑप्शन 1, 2 और 3, और बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2, 3 और 4, और डी है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें से अब आपको आंसर बताना है कि बौद्ध धर्म के विस्तार में कारणों में सम्मिलित थे। कौन कौन से कारण जो सम्मिलित थे, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे तो धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, ठीक है। धर्म की सादगी इनके कारणों में सम्मिलित थी। और दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील बिल्कुल सही है। तीसरा धर्म की मिशनरी भावना बिल्कुल सही है। और चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन पांचवा जो है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन सा सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है, तो मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ, ठीक है। पहला है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। और दूसरा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। और तीसरा है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ठीक है। अब इसमें से तीनों कथन में से उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए रहेगा केवल 1, ऑप्शन बी रहेगा 1 और 3, ऑप्शन सी रहेगा केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी रहेगा 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे कि सबसे पहला कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये सबसे मेन कारण था बौद्ध धर्म का पतन का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल 1, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है? देखिए क्या हुआ कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला कथन है कि सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, और दूसरा है सर्वास्तित्व
वादियों की मान्यता थी कि दृग्य विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु व्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अब क्या करना है कि जो ये कथन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा केवल दो, ऑप्शन सी रहेगा एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी रहेगा न तो एक न ही दो। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखेंगे कि ऑप्शन जो पहला कथन है स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है कि स्वतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, ये अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन दूसरा सर्वासितवादियों की मान्यता थी कि दृग्य विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहती हैं, बिल्कुल सही है। तो मतलब दूसरा कथन सही है, तो केवल दो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन एक असत्य है। सर्वासितवाद में 3 शब्द हैं, सर्व प्लस अस्ति प्लस वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तित्ववादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सर्वास्तित्ववादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ठीक है, पहला ऑप्शन है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ऑप्शन बी रहेगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी रहेगा दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और ऑप्शन डी है विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि निम्नांकित कथनों पर विचार करना है तथा चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इससे चुनना है। ठीक है, तो इसमें से जो हम चुनेंगे चैत्य तथा विहार में, ठीक है, चैत्य तथा विहार में जो क्या अंतर है, तो वो अंतर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृह के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन ए रहेगा विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन सी चैत्य गुफा के दूर के सिर पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। और ऑप्शन डी दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें से अब आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में यह अंतर होता है कि चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा कथन है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में से अब आपको बताना है कि ऑप्शन ए रहेगा केवल एक सही है, ऑप्शन बी रहेगा केवल दो सही है, ऑप्शन सी रहेगा एक तथा दोनों सही है, ऑप्शन डी है न तो एक सही है न ही दोनों सही है, मतलब ना दो सही है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको कथन विचार करके आपको बताना है। ठीक है, तो अब इस दोनों को कथन को देखेंगे कि पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सही में देखेंगे कौन सा सही है, तो ए तथा दो दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। गुंटूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रश्नकाल में गुंटूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित था, यद्यपि वर्तमान में यह एलूर जिले का भाग है। अतः प्रश्नकाल के अनुसार कथन एक सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार सामान्यतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, अतः कथन दो भी सही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ऑप्शन ए थेरवाद, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी तंत्रयान। ठीक है, तो अब इसमें से आपको आंसर बताना है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो इसमें प्रभावशाली थी वो वज्रयान थी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। मध्यकाल में बौद्धों को वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुम समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और रिवीजन करना है। एक एक चीज याद कर लीजिए क्योंकि अल्टीमेट बुक है आपका कौन, घटना चक्र पूर्वालोकन। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।